हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 98 एंड वीडियो नंबर 98 के अंदर हम कैश फ्लो के सबसे इंपॉर्टेंट डाउट्स को कवर करने वाले हैं। जो आपके डाउट्स हैं पहले उनको लेंगे, उसके बाद आपको कैश फ्लो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाऊंगा। आप सबको अलग से अपनी नोटबुक में एक पेज बनाना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट के नाम से, ठीक है बेटा। जैसे एक पॉइंट लिखवाया था आपको, आप सबने इसको अपनी बुक्स में लिखा है, इसको बुक में नहीं लिखना बेटा, अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट कर लेना है। क्या पॉइंट था वो कि अगर इक्विटी का डिविडेंड प्रपोज हुआ है और प्रेफरेंस के डिविडेंड के बारे में नहीं बताया तो हमें एज्यूम करना है कि भैया प्रेफरेंस का भी डिविडेंड प्रपोज हो चुका है, क्योंकि इक्विटी का बाद में होता है, प्रेफरेंस का पहले। तो आइए पहले आपके डाउट्स लेते हैं, उसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। चलो जी, डाउट्स बताइए बेटा, शुरू से शुरू हो जाओ। आप सबका होमवर्क था इलस्ट्रेशन नंबर 1 टू इलस्ट्रेशन नंबर 30। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो वीडियो को बंद कर दो, पहले जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 1 टू इलस्ट्रेशन नंबर 30 कंप्लीट करो, उसके बाद इस वीडियो को देखने का फायदा है। हाँ जी बेटा, बताइए अपने डाउट्स। जो डाउट हो गए वो तो हो गए बेटा, हो गए थे। चलो जी, हाँ जी, उसके बाद बताइए बेटा डाउट्स। हाँ जी, ये कौन सा टाइम है? मैं पूछता नहीं था आज, सच्ची। जल्दी जाओ बेटा। हाँ सच्ची होगा वो मुझे पता है। जल्दी आ रहा, क्लास स्टार्ट हुई है। हाँ अच्छा, कोई नहीं पढ़ाओ है पागल। सच में सच्ची है ना, कितने तेज गया। ठीक है। हाँ जी, डाउट बेटा। एक मिनट, खुशी डाउट बताओ। आपने बेटा इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड और सर मेरे भी डाउट है, मेरे भी ले लो। एक क्वेश्चन पे डाउट है, एक पार्ट में डाउट है। और कोई डाउट किसी का? 29 अपना ध्यान करो अपना। 29 हाँ जी बेटा बताइए। उसमें 5th पॉइंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन ऑफ 25,000। इसका मतलब क्या है समझिए। ओह अच्छा, ये क्वेश्चन कर लिया वैसे आपने? ये क्वेश्चन तो नहीं हो सकता अभी आप लोगों से, ये क्वेश्चन नहीं हो सकता अभी आपसे। एक्चुअली क्या है, हम ना बैलेंस शीट से कैश फ्लो बनाना सीखा है हमने, कि बैलेंस शीट गिवन होती है, बैलेंस शीट की हेल्प से कैश फ्लो बनाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से क्या बनाना है हमें, तो अभी किया नहीं आपने ना। थोड़ा पहले बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस में एक्सपर्ट हो जाओ, देन ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको कर दो पेंडिंग, पी लिख दो उसके ऊपर। हाँ जी, हाँ
30 भी हाँ वैसे करने को कर भी सकते हो आप, पर अभी के लिए छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी मेरा एक तो 26 था 26 में क्या डाउट है राजे? सर। इसमें मैंने आंसर निकाला था बट गलत आ रहा था, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो सोल्यूशन है उसमें कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद टैक्स भी लेस किया हुआ है। एक मिनट देखिए कौन सा बेटा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद टैक्स टैक्स जो है वो लेस किया हुआ है। तो लेस ही तो होता है सर वो टैक्स में गिवन तो है नहीं, मतलब मैं जो टैक्स है प्रोविजन वो तो कर प्रीवियस ईयर का गिवन नहीं। मतलब सर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से कौन सा टैक्स लेस होता है? प्रीवियस ईयर करंट ईयर का? प्रीवियस ईयर का तो सर गिवन तो है प्रोविजन फॉर टैक्स 31 मार्च 2019 का 19,000 रुपये। ये प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है ना? हाँ 29 दो टैक्स है इसमें, एक 13,000 एक 19,000। 13,000 फॉर करंट ईयर, 19,000 प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर नीचे आ जाएगा, करंट ईयर का ऊपर आ जाएगा वर्किंग नोट में। कोई दिक्कत परेशान नहीं, प्रॉब्लम कोई डाउट नहीं। ये कर लिया था पॉइंट, ये वाला पॉइंट कर लिया था प्रोविजन फॉर टैक्स वाला। दिखाना अपना होमवर्क। चेपा तो नहीं कर दिया पक्का? आंखें मिल से नहीं रही आपकी मेरे से, दिखाना जरा। नहीं करा तो वह देख के तो नहीं करा। कहाँ तक? कहाँ पे? 23 तक दिख रहे हैं। डेट आ जाएगी ना 24 24 तक कहाँ किया ये वाला क्वेश्चन? मुझे दिख नहीं रहा। ये जो अलग रजिस्टर है ना बेटा, एक लड़की है नूर, उसने भी अलग रजिस्टर में किया था आज, और वो खरड़ से आती है, और मैंने उसको लेने भेज दिया। मैं कहा जो अलग रजिस्टर लेके आओ खरड़ से। सीरियसली बेटा अभी तक नहीं आई, बुक्स नहीं पढ़ी है उसकी। हाँ आज ही भेजा है, मैंने मैसेज भी करा, सुबह भेजा था 11 बजे, अभी तक पहुँची नहीं वापस। +2 भी आप नहीं जानते उसको। हाँ आप कल ही आएगी, मुझे पता है। अब कल आएगी तो सारा उसने किया होगा, फिर ये देखो सर मैंने किया था ना। ये सही है सर। हम भी ऐसे हाँ देखो ना, वो चली गई ना घर, देखो ये उसकी बुक पड़ी है अभी तक, वो घर गई हुई है, वो दूसरा रजिस्टर लेने अभी तक पहुँची नहीं। पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है। ठीक है ना, अब तो करेगी वो, जैसे जहाँ उसको नई बुक लेके करना पड़े तो वो करके आएगी, है ना। इसीलिए, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब हमने होमवर्क किया होता है उस दिन तो स्पेशली रजिस्टर हमारे बैग में चला जाता है कि आज तो किया है भैया, आज डालो। कल तो दिया ही नहीं था बेटा, लास्ट टाइम तक तो होमवर्क ही नहीं दिया था बाबूला। यही आपका पहले चेक किया मैंने, वो नहीं चेक किया। चलो कोई बात नहीं, कर लेना। सर मेरी बुक तो दे दो। आपके लिए है बेटा, हाँ कर लेना। ठीक है ना, अभी आप बोल भी सकते हो कि नहीं, क्या मेरी पूछे? बुक क्या नाम है? कौन सी? नहीं, मेरी क्या है? इसके ऊपर तो लॉजिकल अकेडमी लिखा हुआ है, और देखो जिसके ऊपर सर इसमें नोट्स बड़े बनाए हैं। किसमें? ये लॉजिकल ये जो भी है बस बच्चे फ़र्क सिर्फ ये फ्री है, वो पैसों की है बस, और कोई फर्क नहीं। नहीं अंदर आपने बनाया है नोट्स वगैरह? नोट्स पढ़े मेरे पास बुक नहीं। ले जाता है। हाँ जी बेटा, तो अच्छा 28 क्वेश्चन किस किस बच्चे ने किया है? क्यों नहीं किया यार? अरुण क्यों नहीं किया बेटा आपने? कैसे निकालना था पता नहीं चला। क्या कैसे निकालना था? उसके बाद ट्राई किया उस दिन था बस, उसके बाद ट्राई नहीं किया था। यार उसके बाद टॉपिक कराया तुम्हें दोबारा, क्यों नहीं किया आपने क्वेश्चन? जब आपको बोला था 30 तक करके आने सारे क्वेश्चन। उसके बाद नहीं किया। आप लोग बेटा सीरियस नहीं ले रहे हो, और मैंने ना एक ही क्लास में कैश फ्लो फिर खत्म कर दिया है। अभी तो मैं आपको चांस दे रहा हूँ कि पहले 30 तक करो, फिर 5 क्वेश्चन, फिर 10 क्वेश्चन। अब मैंने ऐसे होमवर्क नहीं देना, अब मैंने होमवर्क देना है एक ही क्लास में सारे पॉइंट्स करा के, क्योंकि बच्चे मेरा टॉपिक तो हो गया पूरा, फॉर्मेट मेन था मैंने करा दिया, जो बीच के पॉइंट्स हैं सारे एक क्लास में करा दूंगा, और बोलूंगा बच्चे 60 तक सारे क्वेश्चन करके आने हैं। जब आप लोगों ने नहीं करने रुक रुक के क्वेश्चन, एक ने 23 तक किए, एक की कॉपी नहीं है, एक ने आपने पूरे किए 28 किया क्वेश्चन नंबर 28 28 28 में डाउट था। क्या डाउट है बताओ?
आपने किया कार्तिक? डाउट सर, क्या डाउट है? मतलब ऐसे ये जो दिया हुआ है 10% डिबेंचर्स, उससे पहले क्वेश्चन कर लिया सारा बाकी? नहीं इनको पता ही लगा ना करना क्या है। वही प्रॉफिट ही निकलना होता ये नहीं पता लगा, नहीं आएंगे कहाँ उस पे। टाइम, अब पता नहीं देखा। अब बच्चे सुनो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको चाहे रट लो चाहे लिख लो, जो मर्जी कर लो। अगर आप लोगों ने ये गलती की तो मैं छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैश फ्लो के अंदर कैसे जाओगे बेटा? कोमल मैम, अब किसी बच्चे को बाहर मत भेजना, लॉक कर दो मैम, लॉक कर दो डोर। सुनो बेटा, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आप लोग आंसर दो। क्या आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर इसका आंसर देगी मुझे खुशबू, और कोई आंसर नहीं देगा। कैश फ्लो के अंदर स्टेटमेंट के अंदर आपने दो वर्ड पढ़े हैं, एक पढ़ा है इंटरेस्ट रिसीव्ड, एक पढ़ा है इंटरेस्ट पेड। हाँ ना, पढ़े हैं बच्चे? क्या ट्रीटमेंट है इनके कैश फ्लो के अंदर? इसका क्या ट्रीटमेंट है और इसका क्या ट्रीटमेंट है? इसके अंदर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस होता है ये दो। ये हाँ, और वर्किंग नोट में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ना। और उसके अंदर वो माइनस होता है। नहीं, वो तो टैक्स था। ये याद है आपको? फॉर्मेट बताओ, इतना सिंपल सा पॉइंट, फॉर्मेट सुनाओ जरा। शुरू से पहले वर्किंग नोट के अंदर ट्रांसफर टू रिजर्व। किस में ऐड करोगे? किस में ऐड होगा? उसके अंदर किसके अंदर? के अंदर हाँ, नेट प्रॉफिट। कौन सा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैसे आता है नेट प्रॉफिट? ये वाला क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, उसके अंदर ऐड करना है, वो मैंने ट्रांसफर टू रिजर्व और फाइनल डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर टैक्स और मुझे तो एक बात समझ नहीं आती। क्या 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 इस पर क्या बोला? प्लस एबनॉर्मल लॉस। बच्चे, जब आप फाइनल डिविडेंड बोलते हो तो इंटरिम डिविडेंड साथ में बोलना है, अकेला नहीं बोलना। फाइनल डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड ऑफ, हाँ उसके बाद, और उसके बाद उसके अंदर माइनस होंगे। वो हो गया, वर्किंग नोट बन गया पूरा। आफ्टर देन उसके आगे चलो, ऐड होंगी डेप्रिसिएशन, गुडविल अमोर्टाइज्ड। सिर्फ गुडविल अमोर्टाइज नहीं, कोई भी इंटेंजिबल एसेट अगर अमोर्टाइज हो रही है, पता नहीं क्यों बोलते हो गुडविल अमोर्टाइज्ड, या तो सब बोलो गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट अमोर्टाइज्ड, या इंटेंजिबल एसेट अमोर्टाइज्ड, या अमोर्टाइजेशन। खाली गुडविल अमोर्टाइज नहीं बोलना। उसके बाद डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स। ये कौन सा इंटरेस्ट होता है? पेड होता है, रिसीव होता है? पेड। पेड तो क्या होता है ये? प्लस। आपने क्या लिखवाया यहाँ पे? ये देखो ना, लाइक किया था आपने। इंटरेस्ट पेड क्या होता है? ऐड होता है, आइटम टू बी एडेड में। हाँ है ना? रुक जाओ, आप बताओ इसके ट्रीटमेंट बताओ। इंटरेस्ट पेड कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ आता है? बेटा मैं आपको सच में बता रहा हूँ, मैं सबको उल्टा टांग देना है, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आप लोगों ने आंसर नहीं दिए ना, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ बच्चे। 6 वीडियो गई कैश फ्लो की हमारी, अभी तक आपको नहीं पता इंटरेस्ट पेड के ट्रीटमेंट क्या होंगे? पढ़ना ही नहीं घर जाके। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड होगा। और सेकंड ट्रीटमेंट इसका होगा या नहीं होगा? क्या इसका कैश फ्लो के अंदर एक ही ट्रीटमेंट है या एक से ज़्यादा है? एक और क्या?
आप बताओ जपजीत, बंद कर दो उसको, इंटरेस्ट बंद कर दो इसको। आप बताओ इसका क्या होगा। वो पता है, इसका बस एक ही बता दो जो आपने बोला। आप बताओ हरनूर। ऑपरेटिंग में ऐड होता है। दूसरा मुकुंद, सर फाइनेंसिंग में लेस होता है। अरुण, फाइनेंसिंग में लेस होता है। और नालायक हो गया आप सब। इंटरेस्ट किसके ऊपर लगता है? लोन के ऊपर। लोन क्या है? फाइनेंसिंग, तो उसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट। हम इसको ऑपरेटिंग में ऐड इसीलिए करते हैं क्योंकि फाइनेंसिंग में लेस करना है। इसके दो ट्रीटमेंट है, ऑपरेटिंग में ऐड और फाइनेंसिंग में नालायक। हाँ, इसका बताओ जपजीत, इसका पता है ना आपको, बताओ। सर ये वहाँ पे आता है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टिंग में, क्या होगा? एडलेस। ये ऐड हो गया। दूसरा इफेक्ट, एक तो इन्वेस्टिंग में ऐड कर दिया, दूसरा इफेक्ट बस ये पढ़ा आप लोगों ने। क्या करोगे? क्वेश्चन नहीं होने बेटा क्वेश्चन आप लोगों से, जब फॉर्मेट ही आपको याद नहीं है, अब क्या करोगे क्वेश्चन? जितना मर्जी आपको रटवा दो, 6 क्लासेस लगा दी एक फॉर्मेट के ऊपर, उसके बाद नहीं आप लोगों को याद बेटा। खुशबू, खुशी बताओ। आप बताओ खुशबू। सर वहाँ से माइनस होएगा फाइनेंसिंग से इंटरेस्ट। अरुण आप बताओ। सर लेस होगा उसमें से क्या नाम था उसका, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेशन। कौन सी एक्टिविटी में? ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में? ऑपरेटिंग में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में माइनस होगा। माइनस होगा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ना लाइको। बिल्कुल ठीक बोला आपने। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद आइटम टू बी एडिड, आइटम टू बी, वहां पे माइनस होगा ये याद है बेटा आपको? कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग वही हुआ। क्या बेटा? नॉन ऑपरेटिंग वही होता है, इसमें तो ये वही था। नहीं आपने ठीक बताया है, हाँ वही। आपने ठीक बताया। हाँ जी, आपके बोल रहे हो फाइनेंसिंग में लेस होगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्यों? कल आप सबसे कैश फ्लो लिखवाया इसीलिए ताकि करना हो। तो ठीक है यार, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो बच्चे, मैं कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ 3 बच्चों को ढंग से याद है, अरुण, मुकुंद और कार्तिक। बाकी अब चारों नालायक हो, पढ़ना ही नहीं। अभी कल आपके एग्जाम्स की डेट्स आ जाएगी, पता है आपको? पिछला तुम्हारा इतना पेंडिंग पड़ा है, कम से कम करंट ईयर जो चल रहा है वो तो पढ़ लो यार। डेली का काम डेली तो कर सकते हो। पहले होमवर्क कंप्लीट नहीं, फॉर्मेट याद नहीं आप लोगों को, छुट्टियां। तो बेटा इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट किसके ऊपर रिसीव होता है हमें? किसके ऊपर? इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलता है हमें? इंटरेस्ट बिल्डिंग के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। और नालायक को इंटरेस्ट मिलता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। किसके ऊपर? और इंटरेस्ट पे किसके ऊपर करते हैं? लोन। कोई भी लोन हो, कोई भी बोरोइंग हो या फिर डिवेंचर हो, इन सब के ऊपर इंटरेस्ट पे होता है और इसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव होता है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है? आपको एडजस्टमेंट में नहीं गिवन होगा इंटरेस्ट का पॉइंट, नहीं, ये आपको खुद देखना है। क्या देखना है आपको? कि बैलेंस शीट के अंदर अगर किसी भी चीज के साथ इंटरेस्ट का रेट है, क्या बैलेंस शीट में चाहे डिबेंचर हो गया, चाहे लोन हो गया, चाहे शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, चाहे लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, चाहे इन्वेस्टमेंट है, इनमें से अगर किसी के साथ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है तो इंटरेस्ट का इफेक्ट आएगा। क्या? साइलेंट करो इसको।
क्या बेटा, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा होगा कि इंटरेस्ट रिसीव्ड इतना है, इंटरेस्ट पेड इतना है, कहीं नहीं लिखा होगा। आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या पूरी बैलेंस शीट में कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, चाहे वो रिसीव्ड हो चाहे वो पेड हो, और खुद कैलकुलेट करके उसके इफेक्ट डालने पड़ेंगे। अदरवाइज बच्चा इसमें गलती क्या करता है, आप लोग तो इतने नालायक हो बच्चे, फर्स्ट टाइम हुआ पूरी क्लास में कि जिन बच्चों को ये नहीं पता कि इंटरेस्ट रिसीव या इंटरेस्ट पेड के दो ट्रीटमेंट क्या है। पिछली बार 20-25 बच्चे थे बेटा, हर एक को पता था। कैश फ्लो लर्न करने के बाद ना हर एक बच्चे को पता था कि इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, कि सर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑपरेटिंग में लेस और इन्वेस्टिंग में ऐड, पेड ऑपरेटिंग में ऐड और फाइनेंसिंग में लेस। ये नहीं पता आप लोगों को, ये सबको पता होता है, बाय चांस आपको नहीं पता इंटरेस्ट का क्या होगा, चाहे वो रिसीव्ड है या पेड, ये सबको पता होता है। उसके बावजूद बच्चे गलती कर देते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि सर एडजस्टमेंट में कहीं इंटरेस्ट गिवन नहीं है, हम कैसे करें। आ जाओ सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 28 निकालिए। आपका सबसे पहला काम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए सबसे पहला काम क्या है, बैलेंस शीट में इंटरेस्ट ढूंढना। चेक करो गुड़िया, आप अरुण की बुक में देख लो, अरुण शेयर करो बेटे से अपनी बुक। इलस्ट्रेशन नंबर 28, सबसे पहला काम क्या है आपका, जब भी कैश फ्लो करते हो ना सबसे पहले नेट प्रॉफिट भी नहीं देखना, क्या देखना है आपको, क्या इंटरेस्ट है बैलेंस शीट में, वरना वो रह जाता। चेक करो इंटरेस्ट है, कहां पे इंटरेस्ट, एक तो है 10% डिबेंचर, ये जो 10% है ना बेटा, ये रेट है, ये 10%, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट, समझ आ गई। और नीचे आ जाओ कहीं और है 10% नॉन करंट, इसको ऐसे सर्कल करना है आपने। कैश फ्लो बनाते हुए सबसे पहले क्या ढूंढोगे, रेट ऑफ। बच्चे यहां गलती करता है बेटा, सिर्फ ये लिखे ना 10%, इसका मतलब ये इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, और कहीं लिखे इंटरेस्ट का पॉइंट, कहीं इंटरेस्ट लिखा नहीं होता, और बच्चा इंटरेस्ट कहीं लिखता ही नहीं। बैलेंस शीट में ये परसेंटेज का मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, रिसीव होता है। डिबेंचर एक लोन है, लोन के ऊपर ये है इंटरेस्ट पेड, लिख लो ये है इंटरेस्ट पेड। समझ आ गई। और इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट क्या होते हैं, समझ आ गई आपको बात। तो ये इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये मिस ना हो जाए पॉइंट, आपका इसलिए नोट कराया आपको, क्लियर है। अच्छा, आप सबको मैंने बताया था डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, एड आइटम टू बी एडिड में ऐड कर लो, करा आपने ऐड कर लिया सबने। बेटा हरनूर समझ आ रहा है आपको, समझ आ रहा है राजे, पक्का देख लो, कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। तो बच्चे पहला पॉइंट तो ये कि बच्चे इस इंटरेस्ट को स्किप कर देते हैं, क्यों, क्योंकि अलग से कहीं इंटरेस्ट। अब नालायक हो, अगर तुमने ये होमवर्क में किया होता तब तुम्हें पता चलता, तुम होमवर्क में करते ना, तुम इस इंटरेस्ट की एंट्री ना डालते, पूरा क्वेश्चन कर देते, आप इस इंटरेस्ट को स्किप कर देते। जब किया ही नहीं तो क्या आपके डाउट लें, क्या आप पढ़ाएं आपको, समझ आया। अब एक और क्वेश्चन आया इसमें, अब 10% इंटरेस्ट लगाना है किसके ऊपर, डिबेंचर के ऊपर। ओपनिंग है 2,10,000, क्लोजिंग है, अब इसमें से किस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा बच्चे। 10% डिबेंचर, मतलब डिबेंचर के ऊपर 10% इंटरेस्ट लगाना है। अब किसके ऊपर लगेगा, ओपनिंग डिबेंचर है 2,10,000 के, क्लोजिंग डिबेंचर है 3,10,000 के, मिल गए बच्चे। 31 मार्च 19 ओपनिंग डेट है, 31 मार्च 20 क्लोजिंग डेट है, एक ओपनिंग क्लोजिंग, एक प्रीवियस एक करंट ईयर। तो ये जो 10% डिबेंचर है, ये 10% किसके ऊपर लगेगा,
210 के ऊपर 310 के ऊपर? 210 एक है 10% ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है हमारी 160 और 60 किसके ऊपर लगेगा? 60 ये क्वेश्चन है। नहीं बताया बेटा अभी मैंने नहीं बताया करंट पे लगेगा, प्रीवियस पे लगेगा, ओपनिंग पे लगेगा, क्लोजिंग पे लगेगा। आप सब अजम्पशंस कर रहे हो, मैंने कुछ नहीं बताया, ठीक है ना। और बेटा वैसे भी यार आप लोग इतने बड़े हो चुके हो सारे, ये इंटरेस्ट तो ना आपको वैसे निकालना आना चाहिए। एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो आप लोग, इंटरेस्ट निकालना तो बच्चे इसको छोड़ दो, चाहे हो कैश फ्लो, कोई भी हो इंटरेस्ट छोड़ दो इसको, चाहे वो लोन के ऊपर हो किसी के ऊपर हो। एक जनरल मैं आपसे एक बात पूछता हूँ आज आपसे, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट वाला, ठीक है। एक बात बताओ बेटा, इंटरेस्ट हम किस पैसे का लेते हैं? जो सर हमने लिया हुआ है और अपने उसको यूज किया तो कितने, वेरी गुड, कितने टाइम का इंटरेस्ट पे करेंगे हम? कह रही 1 ईयर का, और मैं चार्टर लगा दूंगा अभी आपको बेटा। 1 ईयर इंटरेस्ट पे करोगे? डिपेंड करता है कितना टाइम पैसा यूज किया। अगर हमने 1 महीना यूज किया तो कितना इंटरेस्ट पे होगा? 1 महीने का। अगर 2 महीने यूज किया तो, अगर 4 महीने यूज किया तो, अगर 10 महीने यूज किया तो, और अगर 1 साल यूज किया तो 1 साल का बेटा। ऐसा नहीं है कि 1 साल का इंटरेस्ट पे करते हैं, नहीं, जितना पैसा हम यूज करेंगे उतना हम इंटरेस्ट पे करेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैंने किसी से 5 लाख रुपए लिया 2 महीने के लिए तो कितना इंटरेस्ट पे करूंगा? 5 लाख के ऊपर 2 महीने का। अगर 6 लाख लिया तो 6 लाख पे इंटरेस्ट। जितना पैसा मैं यूज करूंगा उतना ही, है ना। जो पैसा मैंने यूज ही नहीं किया क्या मैं उसका इंटरेस्ट पे करूंगा? बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? अब बच्चे मेरा क्वेश्चन सुनो ध्यान से, एक बार फोकस करना। 1 अप्रैल यानी कि ओपनिंग डेट, यह है ओपनिंग डेट और यह है, इसको 1 अप्रैल 20 भी बोल सकते हो या 31 मार्च 19 भी। इसका मतलब यही हो गया, 31 मार्च 19 और 1 अप्रैल में कोई फर्क तो नहीं है ना, एक दिन का भी फर्क नहीं है, सिर्फ सेकंड्स का फर्क है ना बच्चों। किसी पर्सन, अच्छा हम इंटरेस्ट पे कब करते हैं? ईयर के स्टार्टिंग में या ईयर के एंड में? इंटरेस्ट पे हमेशा ईयर एंड पे होता है। जिस दिन ईयर खत्म होता है ना उस दिन हमें इंटरेस्ट पे करना होता है ना, जितना भी यूज किया, ठीक है बेटा, समझ आ रहा है बेटा। हमने 1 लाख रुपए लोन लिया, यहां पर ओपनिंग डेट को 1 लाख रुपीज का क्या लिया? 1 लाख रुपीज का लोन लिया, है ना। और पूरा साल हमने इस लोन को यूज किया, है ना। अभी हमने लोन वापस नहीं किया तो क्लोजिंग डेट को भी लोन कितना है? 1 लाख, है ना। तो मेरे बेटा ये बताओ मैं कितने टाइम का इंटरेस्ट पे करूंगा? पूरे साल का। क्यों? क्योंकि पूरे साल में मैंने कितना यूज किया? हमने पूरा साल यूज किया ना 1 लाख रुपए, है ना। तो मैं 1 लाख, बेटा समझ लो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 लाख के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट पे करूंगा, है ना। ओके, अच्छा मेरे बेटा अगर ऐसा होता 1 लाख रुपए मैंने लिया 1 अप्रैल को, पूरा साल यूज किया और 31 मार्च को 1 लाख का लोन वापस कर दिया, तो 31 मार्च को मेरे सिर पे कितना लोन है? वापस कर दिया बेटा मैंने, 0 हो गया ना। 1 लाख लिया था, ईयर एंड पर जाके क्या किया? वापस कर दिया, तो ईयर एंड पे लोन कितना हो गया? इंटरेस्ट कब पे करते हैं? यहाँ पे। क्या मैं इंटरेस्ट पे करूंगा? यस, अगर यूज किया तो करें। इस सिचुएशन को देख बताओ, 1 लाख यहां पे लिया था, 1 लाख यहां वापस किया, यहां पे आके लोन 0 हो गया, क्या मैं इंटरेस्ट पे करूंगा? यस, नो, यस सर, सर पहली बार सर लोन अगर वापस कितने इंटरेस्ट के साथ किया होगा? सर हर महीने किस्त होती है सर। तो यार छोड़ दो उसको, जो पॉइंट पूछ रहा हूँ। आपने लोन वापस करके 0 हो गया, हाँ तो मतलब इंटरेस्ट किया होगा? नहीं ऐसा नहीं है, मैंने लोन ही वापस किया, इंटरेस्ट वापस किया। इंटरेस्ट तो पूछ रहा हूँ ना, क्या इंटरेस्ट दूंगा या नहीं दूंगा? इंटरेस्ट दो। क्यों? क्योंकि भैया पूरा साल यूज किया है ना लाख रुपए,
हमें क्लोजिंग डेट नहीं देखनी, हमें देखना है पूरा साल हमने यूज कितना किया। बात समझ आ रही है? तो क्लोजिंग अमाउंट पे नहीं लगेगा, किस पे लगेगा? हाँ यार, मेरा पॉइंट समझ रहे हो आप? क्यों? क्योंकि पूरा हमने क्या देखना है, हमें ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं देखना, हमें क्या देखना है, हमें देखना है पूरा साल हमने कितना लोन यूज किया। पूरा साल 1 लाख यूज किया था ना बेटा, तो 1 लाख के ऊपर पूरे साल का लगेगा। समझ आ गई? इंटरेस्ट लगता है ओपनिंग अमाउंट पे हमेशा। क्यों लगता, समझ आ गई आपको? हाँ है ना? पर अब इसमें भी कुछ बातें हैं, देखते हैं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, इधर सुनो ध्यान से जरा। स्टार्टिंग में ओपनिंग डेट को लोन था 2 लाख रुपए। कितना लोन था? ओपनिंग डेट को लोन कितना था? 2 लाख। क्लोजिंग डेट को लोन कितना हो गया? 3 लाख। इंटरेस्ट किस पे होगा? 2 लाख पे 3 लाख? 2 लाख पे 3 लाख पे? 2 लाख पे 3 लाख पे? 2 लाख। मेरा पूरा आंसर ये था कि 2 लाख का लोन यहां पे लिया, मैं क्या बोला, ओपनिंग 2 लाख ये था और 3 लाख ये है, यानी कि बीच में मैंने 1 लाख लोन और लिया ना। मैं क्या बोल रहा हूं, 1 लाख मैंने यहां पे लिया था। कहां लिया था? ओपनिंग डेट को बैलेंस था 2 लाख, उसी दिन मैंने 1 लाख ले लिया था। बात समझ आ रही है? ओपनिंग को तो 2 लाख ही था, 2 लाख का लोन लिया था ओपनिंग को, क्लोजिंग हो गया 3 लाख, यानी मैंने 1 लाख लोन और लिया। हमें ये देखना है 1 लाख लिया कब है, कब लिया है? मैं क्या पा रहा हूं, इसी दिन लिया। तो पूरा साल मैंने 2 लाख यूज किया, 3 लाख यूज किया, तो 3 लाख पे लगेगा क्लोजिंग अमाउंट पे। बट फिर पहले आपने बता दिया कि शुरू में लगे तो ओपनिंग तो क्यों लगा? आपने ओपनिंग भी शुरू में बता दिया कि 1 लाख लगेगा। बच्चे नहीं, ओपनिंग तो 2 ही रहेगा ना। जिस दिन मैं सुबह उठा 1 अप्रैल को मैं 2 लाख रुपए थे, रात को मैंने 1 लाख का लोन ले लिया। हमें क्या देखना है, क्या आप जो इंटरेस्ट लगा रहे हो वो ओपनिंग और क्लोजिंग के अकॉर्डिंग लगा रहे हो या इसके अकॉर्डिंग लगा रहे हो कि पूरा साल कितना यूज किया? आप डेट्स में मत कंफ्यूज हो, आप ये देखो पूरा साल कितना लोन यूज किया। 2 लाख पहले था, सुनो 2 लाख पहले था, इसको मैं कंक्लूड भी करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं कंफ्यूज कर रहा हूं आप लोगों को। 2 लाख पहले था और मैं बता रहा हूं कि 1 लाख मैंने इसी दिन ले लिया, तो पूरा साल 3 लाख यूज किया ना, तो 3 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। इट्स नॉट अबाउट ओपनिंग और क्लोजिंग, इट्स अबाउट कि पूरा साल में कितना यूज किया। है ना? हाँ ना? ठीक है बच्चे। तो बच्चे देखो 2 सिनेरियो थे, लोन है 2 लाख का, ये 3 लाख, ओपनिंग है 2 लाख, क्लोजिंग है। हमें पता होना चाहिए कि ये 1 लाख कब यूज हुआ, कब लिया हमने। अगर 1 लाख स्टार्टिंग में लिया तो पूरे साल में 3 लाख का लगेगा। अच्छा, अगर यही लोन मैंने 1 लाख एंड में लिया होता कि ओपनिंग 2 लाख था, पूरा साल 2 लाख ही रहा, एंड वाले डेट में मैंने 1 लाख और ले लिया, तो एंड में 3 लाख बन गया, तो किस पे लगेगा? साल का हमने पैसा यूज किया ना, ये तो अभी मिला, तो किस पे लगेगा? समझ आ गई ना? तो 1 लाख का इंटरेस्ट इसी दिन से करेंगे, एक दिन का इंटरेस्ट पे होता है, यही है। फिर नेक्स्ट ईयर होगा ना तो पे, जिस दिन लिया है उस दिन कोई इंटरेस्ट पे नहीं होगा। समझ आ गई आपको मेरी बात? तो बेसिकली हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि जो बीच का अमाउंट है, ये जो बीच का अमाउंट है ये कब लिया है। अगर हमने ये स्टार्टिंग को लिया है तो पूरे साल का लगेगा, अगर ये एंड पे लिया है तो ओपनिंग पे लगेगा इंटरेस्ट। समझ आ गई ना? हमें बेसिकली क्या देखना है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, सुनो, मेरे पास ओपनिंग लोन था 5 लाख रुपए, क्लोजिंग लोन रह गया 3 लाख रुपए, किस पे इंटरेस्ट लगेगा? 5 पे या वापस कर दिया, ये भी तो है। यस, क्वेश्चन इज कि सर 2 लाख कब वापस किया? अगर 2 लाख मैंने स्टार्टिंग में ही वापस कर दिया तो पूरे साल में कितना रह गया? 3 का। अगर ये 2 लाख मैंने एंड में वापस किया होता तो कब लगता? 5 पे लगता। नहीं समझाई? नहीं समझे बच्चों? ये तो हमें ये बता रहा है ना कि ओपनिंग अमाउंट इतना है, क्लोजिंग अमाउंट इतना है। हमें ये नहीं बता रहा कि ये 2 लाख स्टार्टिंग में हुए या
हाँ है ना। अच्छा अगर ये बीच में होते 2 लाख वापस, यहाँ पे 2 लाख वापस किए, कहाँ पे, तो उतने टाइम का वो तो यहाँ पे 5 लाख यूज किए, तो 6 महीने का 5 लाख पे, 6 महीने का 3 लाख पे। बात समझ आ रही है? समझ आ गई बच्चे? हाँ है ना, हाँ है ना, क्लियर है ना आपको बात? ये तो हमने फर्स्ट बुक में भी किया था शायद, ऐसा वाला उसमें भी किया था कि पहले 6 महीने बाद यस उसके बाद- यस यस यस। सुनो, 5 लाख और 8 लाख, पहले लोन 5 लाख का था, फिर 8 लाख हो गया। अच्छा मैंने और पैसे लिए हैं या वापस कर दिया लोन? खुशबू बताएगी मुझे इंटरेस्ट किस पे लगेगा। ओपनिंग में 5 लाख था, क्लोजिंग में 8 लाख, 3 लाख डिपेंड करता है 3 लाख कब लिया है। जब जीत बताएगा किस पे लगेगा, 5 लाख पे 8 लाख पे? सर 3 लाख तो कहाँ पे है? तुक्का मार रहे हो? फिर 8 पे क्यों लगेगा? वो तो डिपेंड करेगा ना कि 3 लाख कहाँ से। फिर अब आपने बोला सर 8 लाख पे लगेगा, ये ऐसे नहीं बच्चा 8 लाख पे डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है कि वो 3 लाख रुपए कब आए। अगर 3 लाख स्टार्टिंग में आ गए थे तो 8 पे लगेगा। अगर 3 लाख एंड में लिए हैं तो पूरे साल 5 रहा, 5 पे लगेगा। और बच्चे मजे की बात बताऊं, क्वेश्चन में बताया ही नहीं होगा कि ये 3 लाख कब लिए। ये प्रॉब्लम है। अगर तो बताया हो फिर तो सिंपल है ना, क्वेश्चन में बताया ही नहीं होगा तो हम एज्यूम करेंगे। और एज्यूम क्या करेंगे, ओपनिंग में एंड में हम एज्यूम करते हैं कि जो भी डिफरेंस है ये लास्ट डेट को हुआ है। क्या एज्यूम करेंगे? बात समझ आ रही है? ओपनिंग 5 क्लोजिंग, ओपनिंग 5 क्लोजिंग। सर किस पे इंटरेस्ट लगेगा? डिपेंड करता है 3 लाख कब आए, डिपेंड करता है 3 लाख यहां पे आए हैं या यहां पे आए हैं। क्वेश्चन में नहीं बताया 3 लाख कहां पे आए हैं तो कहां मानोगे, यहां पे मानोगे, यहां पे। अगर क्वेश्चन में नहीं बताया कि बीच का अमाउंट कब आया या कब गया, हम एज्यूम करते हैं, ऑलवेज एज्यूम एंड। तो हम क्या मान रहे हैं कि 3 लाख एंड में आए, 5 लाख पहले थे, 3 लाख लास्ट में आए। हरनूर बताएगी पूरा साल कितना रहा मेरे पास पैसा। 5 लाख स्टार्टिंग में था, 3 लाख एंड में आया, तो पूरा साल कितना पैसा मेरे पास? 5 लाख। किस पे लगेगा? 5 लाख पे। समझ आ गई ना? तो बच्चे इन क्वेश्चंस में हम इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगाते हैं? ओपनिंग पे। सर ऐसे नहीं हो सकता कि बीच में दिया हो। हाँ अगर तो बीच में दिया फिर तो बात ही खत्म। अगर यहां दिया है फिर इतने टाइम का 5 पे, बाकी का 8 पे। सर मतलब ये प्रीवियस ईयर हो गया ना। आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्या समझ आ रही है आपको मेरी बात? कि अगर कुछ नहीं लगा एंड में, अगर हमें ये नहीं बताया कि जो बीच का गैप है 5 और 8 के बीच का गैप ये कब यूज हुआ, कब वापस हुआ, तो हम क्या मानते हैं? एंड में। तो जितना ओपनिंग में था ना उतना ही पूरा साल रहा, तो ओपनिंग पे लगा दो इंटरेस्ट। क्लियर है बेटा? तो देखो बच्चे, हमारे पास पहले डिबेंचर थे 2,10,000 के, अब कितने हो गए? कोई नहीं बोलेगा, हरनूर बोलेगा। हमारे पास ओपनिंग में स्टार्टिंग में डिबेंचर थे 2,10,000 रुपए, क्लोजिंग कितनी हो गई है? 3 लाख दिख रहे हैं आपको? हाँ ना? तो बच्चे मुझे बताओ इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 210 पे या 310 पे? पूरा साल हम नहीं यूज ये वाले पे लगेगा 3,10,000। क्यों? इसको समझ ही नहीं आ रहा, मुझे लग रहा था इसको समझ नहीं आ रहा। ये देखो तो एक मिनट रुक जाओ। सर ये हरनूर प्रीवियस ईयर कौन सा है? ये 2021 नहीं 19 वाला। इसी को हमारे पास स्टार्टिंग में कितना लोन था, 210 अब कितना हो गया? 310 ये 1 लाख कब आया होगा? एंड नहीं आया अगर कुछ नहीं पता तो एंड में आया होगा, तो पूरा सा कितना रहा मेरे पास? 210 रहा ना। स्टार्टिंग में 210 था, पूरा साल 210 रहा, एंड में आया 1 लाख, तो पूरा साल 210 रहा ना, तो हमने पूरा साल 2,10,000 यूज किया, तो 2,10,000। समझ आ गया बेटा? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। क्या? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग बैलेंस अनलेस एंड अंटिल स्पेसिफाई समथिंग एल्स। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलवेज कैलकुलेट
ऑन ओपनिंग बैलेंस, ऑन ओपनिंग बैलेंस अनलेस एंड अंटिल स्पेसिफाई एल्स है। क्या? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग बैलेंसेस, बस ये लिख लो, ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग बैलेंसेस। क्यों? क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं कि कुछ भी रीपे हुआ या कुछ भी नया लिया वो ईयर एंड पे लिया, पूरा साल हमने कितना यूज किया वो देखते हैं। समझ आ गई? तो बच्चे जैसे आपका था ना 10% डिवेंचर, तो इंटरेस्ट के पॉइंट पे आपने दो बातें याद रखनी है। क्या? एक तो आपको देखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां पे है, जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वहां पर क्या करोगे आप, एक तो निकालोगे, इंटरेस्ट निकालोगे, साथ में देखोगे निकालना किस पे है, प्रीवियस पे निकालना है या करंट पे। हम हमेशा प्रीवियस पे निकालते हैं और फिर उसकी रिचमेंट होगी। तो जैसे इस क्वेश्चन में था 2,10,000 के ऊपर 10% कितना आ गया, 21,000 इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स आ गया ना 21,000। क्या करेंगे इसका, एक बार ऑपरेटिंग में ऐड, फाइनेंसिंग में लेस। लास्ट में 31 मार्च है। समझ आ गया बेटा? हाँ है ना? चलो जी, एक छोटा सा पॉइंट कराना है आपको, एक छोटा सा पॉइंट कराना है मैंने आपको, ठीक है ना, उसको भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, ठीक है बेटा? देन क्लास खत्म आपकी, 2 मिनट का पॉइंट है बस। हाँ जी बेटा सुनो, कुछ पूछना है, कुछ एनालाइज कर रहे हो, कर लो। हाँ जी एग्जाम्पल लिख सकते हो अभी, कोई बात नहीं। इधर 5 लाख है, इधर 8 लाख है, तो 5 लाख पे लगेगा, एज्यूम कि हम 3 लाख रुपए एंड में इशू कर रहे हैं। कर लो बेटा। लास्ट पॉइंट बच्चे, बस 2 मिनट कह रहे बच्चे। सुनो फिर लिख लेना बेटा, सुनो इस पॉइंट को। हरनूर, इधर देखो हरनूर, मुझे बताओ, देखो बच्चे पहले तो ना आपको क्वेश्चन में देखना पड़ता है कि प्रीवियस ईयर कौन सा है और करंट ईयर। हमने प्रीवियस पहले दिया, करंट कई बार क्वेश्चन में करंट पहले होता है, प्रीवियस तो देखना है आपको, ठीक है ना बच्चे? अच्छा सेकंड बात हरनूर, और जनरली क्या होता है, करंट ईयर पहले ही होता है, प्रीवियस बाद में होता है, ठीक है ना? हरनूर पहली बात बेटा मुझे बताओ, बैलेंस शीट 19 की है, 2020 की है, इसमें लिखे प्रोविजन फॉर टैक्स 5 लाख और 8 लाख, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा कैश फ्लो में? इस एंट्री का कैश फ्लो में क्या ट्रीटमेंट होगा, कहां जाएगी ये एंट्री? ऑपरेटिंग में प्लस होगा। कौन सा? 5 का नहीं, ये 5 और 8 में वो तो एज्यूम करना पड़ेगा ना क्या? कि हमने कितने साल यूज किया। ओ भैया कोई इंटरेस्ट थोड़ी निकाल रहे हो, कोई लोन थोड़ी है ये, वो तो इंटरेस्ट वाले केस में था, ये प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स पे क्या करते हैं कैश फ्लो में? ऑपरेटिंग में प्लस करते हैं। कौन से ऑपरेटिंग में? वर्किंग नोट में? हाँ वो दूसरे कल ऑपरेटिंग में, एडेड में, ऐड में दैट प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड होता है। कहाँ पे? वर्किंग नोट में। फिर भूल गए, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है? ऐड होता कौन सा वाला? डिफरेंस ऐड होगा, ये वाला ऐड होगा, ये वाला ऐड होगा। है प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर मैंने चांटे लगा देने आपको। करंट ईयर का ऐड होता है नालायक, क्या पढ़ा आपने? वर्किंग नोट में पता है ना आपको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऐड होगा, ट्रांसफर टू रिजर्व, और क्या ऐड होगा? फाइनल डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, इंटरिम करंट ईयर, और प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का होता है। कौन सा होता है? ये वाला, ये जो है ये मेड, ये करंट ईयर का है ना, ये कहा जाएगा वर्किंग नोट में ऐड हो जाएगा। और ये प्रीवियस ईयर क्या होता है? टैक्स पे। एसेट, बस प्रीवियस ईयर को बोलते हैं पेड।
ये लेस हो जाएगा। ये जाएगा ऑपरेटिंग में, ऑपरेटिंग में लेस। कैश पे याद है कुछ? याद नहीं आ रहा बेटा आपको? सर से इनकम टैक्स इसको ना दोबारा याद करो मजा के। इनकम टैक्स पेड कर। हाँ, ये इनकम टैक्स पेड है ना। करंट ईयर का मेड होता है, जो करंट ईयर का टैक्स है वो क्या होता है? जो प्रीवियस ईयर का टैक्स होता है क्या होता है? तो मेड जाता है वर्किंग नोट में और पेड जाता है ऑपरेटिंग में लास्ट में, इनकम टैक्स पेड। और जो मेरे सी होता है समझ आ गई ना? सबको पता है ना? ये पक्का पता है बेटा? बच्चे सबको पता है? तो अगर ऐसे गिवन होगा तो कर दोगे ट्रीटमेंट? मेड वाला मेड में, पेड वाला पेड में। डाउट आया अभी सर यहाँ पे ना इलस्ट्रेशन में है, छोड़ दो। सर एक चीज है बस सर, ये देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल टैक्स है जेड़ा सर वहां पे यहाँ पे लेस और वो कैसे पता लगेगा? रुक जाओ। वो क्लोजिंग ओपनिंग में से नहीं मिलेगा। वो माइनस है, सिंपल आया वो ऐड में लेस होगा उसमें। ओ भैया अगर बढ़ रहा है तो ऐड होगा, कब होगा? लेस माइनस में आएगा तो होगा। माइनस याद करो ना इसको। ऐसा होएगा। ओ नहीं यार, बाद में बताऊंगा, रुक जाओ, पॉइंट करने दो, पढ़ते दो, मुझे पढ़ाते हैं। हाँ जी, अगर इधर देखो, अगर बैलेंस शीट में सिंपल लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स तो कर दोगे मेड वाला मेड में, पेड वाला। पर बच्चे कई बार ना अभी तक क्वेश्चन आपने ऐसे लिखे, सिंपल क्वेश्चन, ये तो बैलेंस शीट था और नीचे लिखा एडजस्टमेंट में टैक्स पेड 2 लाख। क्या लिखे हैं? टैक्स पेड। अब बताओ क्या करोगे? 3 बातें दी हैं। अगर तो ये लाइन नहीं लिखी, अगर एडजस्ट बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन होती है ना, अगर तो ये नहीं लिखा फिर तो सिंपल है, ये मेड है ये पेड है। पर उन्होंने अलग से दिया टैक्स पेड 2 लाख। अब क्या करेंगे? फिर 3 लाख को करेंगे। सर क्वेश्चन भगवान है। हाँ क्या करेंगे फिर बताओ? जो 7 लाख क्वेश्चन में इसका 2 लाख मिलेगा। इसका क्या करेंगे? कुछ नहीं। देखा? सर जो मतलब कि 3 लाख है रिफंड है फिर। बच्चे आप लोग नहीं बता सकते। अरे आप लोग नहीं बता सकते, आपने किया ही नहीं। अरे किया ही नहीं बेटा, सोच नहीं पहुंच सकते वहां तक। सर ऐड हो जाएगा। सुनो सुनो, देखो बेटा देखो, सुनो, अगर एडजस्टमेंट नहीं होती फिर तो सिंपल है, ये मेड और ये पेड। अगर एडजस्टमेंट गिवन है तो ये ना पेड रहेगा ना ये मेड रहेगा, फिर बनेगा अकाउंट। क्या बनेगा? प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स एक एसेट है लायबिलिटी है? एसेट लायबिलिटी है। प्रोविजन क्या है? लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। तो आपको बनाना है प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट, उसके अंदर 4 आइटम आती हैं। इधर आता है ओपनिंग बैलेंस, इधर आता है, याद रखना है ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आएगा। क्या आएगा बच्चे? ओपनिंग हमेशा, क्यों? लॉजिक दे दिया क्योंकि लायबिलिटी है, और क्लोजिंग यहाँ, ठीक है ना? यहाँ पे आता है बच्चे टैक्स पेड, फिर यहाँ से निकलता है आपका टैक्स मेड। समझ आई? ये याद कर लो। अगर एडजस्टमेंट है तो प्रोविजन फॉर टैक्स क्या बनाना पड़ेगा? अकाउंट। रुक जाओ, लिखो मत अभी। समझ आई आपको? तो सुनो अभी क्या करेंगे। अगर ये एडजस्टमेंट ना होती तो ये भैया मेड थे, ये भैया पेड थे। पर अगर एडजस्टमेंट आ गई, इसके साथ एडजस्टमेंट आ गई, तो ये बन गया ओपनिंग बैलेंस और ये बन गया, तो ओपनिंग बैलेंस जाएगा यहाँ पे 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस जाएगा 8 लाख। क्या गिवन है हमें? क्या पेड या मेड? पेड गिवन है, पेड आ गया यहाँ पे 2 लाख, और यहाँ से इसको बैलेंस करो तब निकलेगा आपका मेड। समझ आई? सर अगर मेड की बात 10 लाख, एक मिनट, 10 लाख 5 लाख। समझ आ गया? तो अब सुनो, आपका ये बना पेड और ये बना मेड, ये जाएगा वर्किंग नोट में, ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। समझ आ गई? समझ आ गई? अगर सर यहां टैक्स पेड की जगह होता टैक्स मेड, तब भी अकाउंट बनेगा। ये ओपनिंग बैलेंस 5 लाख, ये क्लोजिंग बैलेंस 8 लाख, ये क्या है? टैक्स मेड 2 लाख। तो टैक्स मेड कितना आ जाता? 2 लाख। फिर हम निकालते हैं टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना आता? 3 नहीं हुए, ये कितना हो गया? 7 ओ बच्चे ये ना गलत लिया गया क्वेश्चन गलत लिया गया, इसको 4 कर दो। माइनस में चला हाँ, इसको 4 कर दो। क्या कर दो? 4। तो ये 9 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख। समझ आ गई? अगर पेड गिवन है तो मेड निकालना पड़ेगा, अगर मेड गिवन है तो, समझ आ गई? अगर ये समझ आ गई बेटा आप लोग? क्या
है तो पहले अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो क्या अकाउंट बनेगा? नहीं, तो क्या करेंगे इसका? ये पेड वाला होता है वो मेरे ये पेड हो जाएगा, ये मेड हो जाएगा। अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो, अगर एडजस्टमेंट गिवन है तो ये बन जाएगा ओपनिंग, ये बन जाएगा क्लोजिंग, फिर बनेगा अकाउंट। इधर हमेशा ओपनिंग आएगा, इधर हमेशा क्लोजिंग, इधर पेड, इधर याद करो, घटा करो, जो मर्जी करना। समझ आ गया बच्चे? आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। सर इसका फिर कोई होमवर्क नहीं? हाँ जी, होमवर्क से याद आया, कुछ एक दो क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग। बस बच्चे मेरी तरह, अच्छा एक क्वेश्चन तो आपको तगड़ा था, मुझे याद आ रहा है लास्ट ईयर को 52 पता नहीं 42 का क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था फिर एक ही दो सर तगड़ा है और छोटा सा ही है पर। मार तगड़ा तो है। यस 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 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 42, इलस्ट्रेशन नंबर 42, इलस्ट्रेशन नंबर 42, ये करना है आपको। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है? तो बच्चे आपको आज मैंने कैश फ्लो में क्या सिखाया? प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट सिखाया, ठीक है बेटा? कल होमवर्क सुन लो, ये पूरा फॉर्मेट लर्न होना चाहिए आपको, दोबारा से लर्न नहीं है बेटा, बहुत कमी है। एक तो लर्न होना चाहिए, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट करके आना। इलस्ट्रेशन 1 to 30 कंप्लीट होनी चाहिए आपके, ठीक है ना? कल आपका कैश फ्लो मेरी तरफ से ख़त्म हो जाएगा। कल सिर्फ आपको मैंने मशीनरी का अकाउंट सिखाना है, वो कराते ही कैश फ्लो ख़त्म, फिर आपने क्वेश्चन करने हैं सारे, ठीक है?